अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है सर्चेबल मेन्यू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सर्चेबल मेन्यू कैसे बनाना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो भी डाटा आपके साथ शेयर करता हूं, आपको देता हूं, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू इस्तेमाल करता हूँ, और वो भी सर्चेबल। तो इससे आपका काम आसान होगा, आपका टाइम बचेगा, टाइपिंग की गलती नहीं होगी। एक दफ़ा आपने बस मेन्यू अपना बना के रख लेना है और वो लाइफ टाइम आपको काम देता रहेगा, उसे आप अपडेट भी कर सकते हैं। फिर मेन्यू हो सर्चेबल तो और भी ज़बरदस्त फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ऑफ़िस 2024 या ऑफ़िस 365 इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। इससे पहले वाले ऑफ़िस के अंदर मेन्यू तो है लेकिन सर्चेबल नहीं है। उसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा एक फार्मूला बनाना पड़ता है। फार्मूला लगाने के बाद वो सर्चेबल मेन्यू बनता है, लेकिन मेन्यू ज़रूर है। अब भी मेन्यू है, लेकिन अब जो ऑफ़िस 2024 है और ऑफ़िस 2365 है, इन दोनों के अंदर सर्चेबल मेन्यू है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। ये मेरे पास इस वक्त जो है ऑफ़िस 2365 है, सॉरी ऑफ़िस 365 मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंटरप्राइज़ वर्जन है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि मेन्यू का ऑप्शन का हमने कैसे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ये नेम है कुछ, इन नाम का हम मेन्यू के अंदर लाना चाहते हैं, और जैसे हम इन नाम का पहला या दूसरा हरफ लिखें तो वो नाम या उस हरफ से शुरू होने वाले नाम सारे हमारे सामने आ जाएं सर्चेबल। इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे डाटाज़ के अंदर। डाटा के अंदर जाने के बाद आपने डाटा वैलिडेशन के अंदर जाना है। डाटा वैलिडेशन को क्लिक करना है, ऊपर वाले मेन्यू को खोलना और यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करके इक्वल का साइन, और उसके बाद जहाँ पर भी आपने मेन्यू की लिस्ट बनाई है उस मेन्यू को आप वहाँ से सेलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस कर दें, ओके कर दें, तो आपका मेन्यू तैयार हो जाएगा। आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ये नेम आपको शो हो रहे हैं। अब ये मेन्यू हर ऑफिस के हर वर्जन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अब सर्चेबल नहीं होंगे। यहाँ पर हमने वहाँ पर सर्चेबल बनाने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ पर सर्चेबल बनाने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, नाम आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ए टाइप करता हूँ तो ए से आ जाएंगे, और ए के साथ अगर मैं यहाँ पर एल टाइप करता हूँ तो एक ही नाम है, और एस टाइप करता हूँ तो एक ही नाम है। यानी कि उस नाम के अगर इससे ज़्यादा भी होंगे तो वो आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने असलम के साथ असगर लिख दिया, तो अब ए एस दबाएंगे तो असगर के आ जाएंगे। यहाँ पर हम देते हैं पहले ए दबाएंगे, ए से तमाम आ जाएंगे। एस दबाएंगे तो उसने बता रहा है कि आपके मेन्यू के अंदर असलम और असगर दो नाम हैं। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लें या माउस से सेलेक्ट कर लें। इसी तरह हम डेजिग्नेशन का एक मेन्यू बनाना चाहते हैं तो सेम जो है वो डाटा के अंदर जाएंगे और डाटा वैलिडेशन के अंदर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिस्ट पे क्लिक करेंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ से हम जितने भी हमारे पास ये डेजिग्नेशन की लिस्ट बनी हुई है लंबी, इसको हम सारी की सारी सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, तो हमारे पास ये मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास मेन्यू के अंदर ये आ जाएंगे। आप वैसे भी ऊपर नीचे करके भी इसे स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करके भी इसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे CL तो वो बता देगा कि CL से शुरू होने वाले या जो CL दरमियान में है, जैसा कि क्लास 4 है, जूनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है। तो यहाँ मैं जूनियर क्लर्क को सेलेक्ट जैसे भी करूँगा तो जूनियर क्लर्क लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा और जो गलती होने का, टाइपिंग में गलती होने का इम्कान है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह स्केल को आप देना चाहें तो सेम एज़ इट इज़ जो है वो स्केल को भी आप ऐसे ही दे सकते हैं। BPS नंबर मैं अक्सर जो है इसे मेन्यू की शक्ल के अंदर ही रखता हूँ। यहाँ से ये आप 1 से लेकर 22 तक स्केल सेलेक्ट करेंगे। स्केल सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये स्केल आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह से आप जो भी स्केल सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से जो भी प्रेस करेंगे की तो स्केल आपका लिखा हुआ सामने आ जाएगा, सर्चेबल बन जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सर्चेबल मेन्यू एक्सेल के अंदर हमने कैसे बनाना है और बना के हम उससे कैसे इस्तेफादा हासिल करना है ताकि आपका वक्त बचे, टाइम बचे, टाइपिंग की गलती बचे। ऐसे ही मुफीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।